मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ करणी की इस पावन धाम को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अपने परिचय में केवल इतना ही कहूँगा, ये मंच पर विराजमान बड़े बड़े कवि, इनको कलम चलाने का सौभाग्य प्राप्त है, तो मुझे एक हाथ से बंदूक चलाने का और दूसरे हाथ से कलम चलाने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज आपके सामने, आप सैनिकों पे कविता सुनते हैं, आज आपके सामने एक सैनिक कविता पाठ करेगा। मैं आसल उत्ताड़ विजेता, आसल उत्ताड़ विजेता, मेघना हेली ब्रिज को जीतने वाली, कारगिल की घाटियों में तिरंगा फहरा देने वाली, लोंगेवाला में पाकिस्तान की सेनाओं को पस्त कर देने वाली, डोकलाम में चीन के सैनिकों को पीछे हटने पे मजबूर कर देने वाली और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे स्वर्णिम पत्र को भारत के इतिहास में शामिल कर देने वाली उन तमाम सशस्त्र सेनाओं की तरफ से हिंदुस्तान के सबसे वीर क्षेत्र राजस्थान की इस चंदन स्वरूपा मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। एक सैनिक का प्रणाम स्वीकार करिए। ये जल से जिनकी बदौलत है, जिन शहीदों की वजह से ये मेले लग रहे हैं, मैं अपनी पहली चार पंक्तियां उन शहीदों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि ले जाओ चांदी के सिक्के, ले जाओ चांदी के सिक्के, ये कलम नहीं बिकने वाली, ये खुददारी की भाषा दरबारों में नहीं झुकने वाली, मैं नफरत वाले दंगों में बच्चों का क्रंदन लिखता हूँ और सरहद के रखवालों को नित अभिनंदन लिखता हूँ। अरे जिसने था सब कुछ वार दिया भारत का भाल बचाने को, मैं परमवीर शहीदों को सत सत वंदन लिखता हूँ। परमवीर शहीदों को सत सत वंदन लिखता हूँ। भारत की सेनाओं को अगर सबसे अधिक लाड ले जिस मिट्टी ने दिया उसका नाम होता है राजस्थान। मैं 8 पंक्तियां राजस्थान के सम्मान में पढ़ता हूं कि कुरुक्षेत्र के महासमर में प्रथम जहां बलिदान हुआ, कुरुक्षेत्र के महासमर में प्रथम जहां बलिदान हुआ, बरबरी का शीश दान भी जिस वसदा के नाम हुआ, जहां टाप चेतक की गुजी धरती अंबर डोल उठे, मुट्ठी भर भीलो संग्राणा बम बम बोले बोल उठे, राष्ट्र प्रेम इतना प्रबल कि माँ की ममता हार गई, यहाँ धरा का मोल चुकाने पन्ना बेटा वार गई, तो जिसका पौरुष मान अनोखा दम्भ फिजाएं भरती है, जल से ज्यादा जहाँ रक्त बहे वो राजस्थानी धरती है। जल से ज्यादा जहाँ रक्त बहे है। मैं आपकी तरफ से भारत माता को आश्वासन की 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है, लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है, मातृभूमि का मोल हमारे प्राणों से भी बड़ा है। अरे भारत माता निश्चिंत रहो, आंच नहीं आने देंगे, सरहद पर रखवाली करने राजस्थान खड़ा है, सरहद पर रखवाली करने राजस्थान खड़ा है। मैं बताना चाहता हूं एक युवा क्यों सैनिक बनता है। एक युवा जिसके सामने भविष्य चुनने के अनेक रास्ते खुले हो, बावजूद उसके वो सेना को चुनता है, सरहद को चुनता है, कांटों की राह को चुनता है और दुश्मन की गोलियों के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां सैनिक के मनोभाव की पढ़ता हूं कि मन तो मेरा भी करता है, मन तो मेरा भी करता है, मैं भी सपनों में खो जाऊं, मन तो मेरा भी करता है, मैं भी सपनों में खो जाऊं, बन के रांझना अपनी हीर का उसकी बाहों में सो जाऊं, पर कटते मस्तक सरहद पे देख मैं पल भर में तन जाता हूं, मिटा रांझना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं, मिटा रांझना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं। हम वीर रस के कवियों पे आरोप लगते हैं कि आप लोग चीख चिल्लाहट करते हो, प्यार मनोहार की बात नहीं करते, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हो। तो मैं 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं कि जब भारत माता उरी जैसे हमले झेल रही हो, जब भारत माता पठानकोट जैसे हमले झेल रही हो, तो कम से कम मेरे मन में तो कोई श्रृंगार उत्पन्न नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, तब मेरी भी लेखन की कला इस मोहपास में बनती है। पर जब जब आज इस भारत की वीर धरा पर आती है, बंदूक के संग संग कलम मेरी अंगारे बरसाती है, बंदूक के संग संग कलम मेरी अंगारे बरसाती है। जो पाकिस्तान जब से बंटवारा हुआ तब से लेके भारत के पीठ पीछे से छुरा घोंपता आ रहा है, अगर 4 पंक्तियों में इस देश नोक की वीर भूमि से उस पाकिस्तान को अगर एक सैनिक का जवाब हो जाए, तो आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि जिसने आतंक को पनपाया, जिसने आतंक को पनपाया फिर ये शमशान वही होगा, जिसने आतंक को पनपाया फिर ये शमशान
नहीं होगा, ना ही ये दंगे फैलेंगे, ना ही कुछ गलत सही होगा। बस एक बार मुकुम्बरो मोदी हम कसम राम की खाते हैं, इस दुनिया के नक्शे में समझो पाकिस्तान नहीं होगा, इस दुनिया के नक्शे में समझो पाकिस्तान नहीं होगा। जब भारत की राजधानी दिल्ली से भारत तेरे टुकड़े होंगे, घर घर से अफजल निकलेगा के नारे लग रहे हो, तो जवाब मेरी कलम ने देने की कोशिश की है, उस पे अपनी तालियों की मोहर लगाते हुए उन गद्दारों तक जवाब पहुंचा देना कि तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है, तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है। अरे इतिहास उन्हीं का रण में जिनकी तलवारें चलती है, अरे डर कर अफजल जैसा पापी कोख में ही मर जाएगा। हिंदुस्तान की माए घर घर भगत सिंह जनती है, हिंदुस्तान की माए घर घर भगत सिंह जनती है। एक बार आपने पिछले दिनों सुना होगा, भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। पूरी दुनिया ने भारत की सेना का लोहा माना, यहाँ तक कि स्वयं पाकिस्तान ने भारत की सेना का लोहा माना कि भारत की सेना ने घुसकर उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने ही घर के कुछ गद्दार जब भारत की सेना उसके शौर्य पराक्रम के ऊपर संदेह करते हैं, उनसे सबूत मांगते हैं। वो पाकिस्तान के द्वारा पोषित कुछ लोग हो सकता है पाकिस्तान के हीरो बने होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में जब गद्दारों की सूची जारी की जाएगी तो सबसे ऊपर नाम उनका होगा। उनको जवाब देने के लिए एक छोटी सी पंक्ति मंच का आदेश मांगता हूँ। स्वागत। एक सर्जिकल स्ट्राइक पे उनको जवाब देते हुए मेरी अंतिम कविता आप सबके स्वागत स्वागत स्वागत। कि अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी, अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी, गोरी हमसे टकराता औकात ही क्या थी। असल बात इतिहासों की ये छंद कहा करते हैं, माँ की कोख लजाते कुछ जयचंद यहाँ रहते हैं। हम भोर के उगते सूरज हैं, हम भोर के उगते सूरज हैं और विश्व पटल के प्यारे हैं। हम सूरवीर चौहान मगर जयचंदों से हारे हैं। है रणभूमि में जाना, है रणभूमि में जाना अब ललकार जरूरी है। उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है, अब उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है। क्या अंतर है भारत के वीर जवानों में और उन पाकिस्तान के द्वारा पोषित श्वानों में कि तुम तो केवल मिमियाते हो, है जिगर तुम्हारे पास नहीं। तुम तो केवल मिमियाते हो, है जिगर तुम्हारे पास नहीं। निश्चित ही तुम नाजायज हो तो सेना पर विश्वास नहीं। तू तो है पाव कलेजे का, उनकी बाहें फौला दी है। तू पाकिस्तान को प्यारा है, वो केसरिया के आदि है। तू सबूत मांगता सेना से, तेरे दिल में बसता दंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर, उनकी तो शान तिरंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर, उनकी तो शान तिरंगा है। वो रणभंग के रणचंडी के, वो रणभंग के रणचंडी के तलवारें कर में रखते हैं और तुझ जैसे गद्दारों को वो ठोकर में रखते हैं, तुझ जैसे गद्दारों को वो ठोकर में रखते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं उसके पिता पाकिस्तान को हमने क्या सबक सिखाया था। जब पाकिस्तान के 1 लाख सशस्त्र सैनिकों ने हिंदुस्तान के एक जनरल के चरणों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगी थी, मैं 1971 की पृष्ठभूमि पे पढ़ना चाहता हूं कि जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए, जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए। तुम कैसे भूले सांगा को, राणा का भाला भूल गए। अरे शीश भेंट में भेज दिया था चुंडावत महारानी ने और अंग्रेजों को बिछा दिया था झांसी वाली रानी ने। क्यों भूलते हो तुम बार बार, क्यों भूलते हो तुम बार बार, हर बार ही मुंह की खाई है। एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है, एक हिंदुस्तानी जनरल ने आंखों को धूल चटाई है। मैं अपनी अंतिम 4 पंक्तियां रखते हुए अपना स्वागत। क्या है भारत की सेनाओं के पास ऐसा कि वो 21-21 दिन भूखे रहकर लड़ते हैं, उसके बावजूद भी कारगिल की घाटी पे तिरंगा फहरा के आते हैं। वो उनके पास जो उनकी माएँ उनको ऐसे संस्कार देती है, उनकी बदौलत उनके अंदर ये शौर्य और पराक्रम रहता है।
जब भारत में कोई माँ अपने बच्चे को पलने में झुला रही होती है तो वो उसको क्या संस्कार देती है? अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूँ कि सूरवीर घुंघरुओं से दिल को बहलाते नहीं, सूरवीर घुंघरुओं से दिल को बहलाते नहीं, अड़ जाते चट्टान बनकर पीठ दिखलाते नहीं, दोहराते हैं फिर वही इतिहास वो ही थातियां, मिट जाते हैं युद्ध में पर हार कर आते नहीं, मिट जाते हैं युद्ध में पर हार कर आते नहीं। एक बार भारत माता का जयकारा मेरे साथ हो जाए। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।